रिमोट सेंसिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसके सवाल और जवाब देखेंगे एमसीक्यूज के जरिए। सबसे पहला है एनर्जी ऑफ द डिस्क्रीट पार्टिकल्स कैन बी गिवन बाय। ध्यान रहे कि वेव और पार्टिकल, वेव मतलब जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी कैसे होगी। अगर आप सोचिए कि जो समुद्र की धाराएं हैं वो कैसे मूव करती है, वहां पर भी तो धाराएं बनती है, वहां भी तो आपको वेव दिखती है। तो ये इसमें एनर्जी होती है, एनर्जी पास ऑन होती है, ये इसको देगा, ये इसको देगा, और साथ में मतलब एनर्जी भी होगी और मोमेंटम भी होगा, राइट। तो फोटोन, इसमें ये उत्तर है, फोटोन ये काम करता है एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, पार्टिकल की तरह कि ये जो पार्टिकल है ये एनर्जी को आगे बढ़ाते हैं और वेव का फॉर्म देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक फोटोन आप कह सकते हैं एक पैकेट ऑफ लाइट है, और फोटोन जैसे मैंने बताया डिस्क्रीट पार्टिकल्स है। डिस्क्रीट मतलब होता है अलग अलग पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स उस तरीके से समझ लीजिए जैसे छोटे छोटे कंकड़ हो गए, रेत हो गई, ऐसा अगर आपको आइडिया आप लगाना चाहे तो उस तरीके से समझिए, जो क्योंकि बहुत माइक्रो है, आपको दिखाई नहीं देता। या पैकेट कह सकते हैं एनर्जी के, इस तरीके से ये पैकेट्स है और ये आगे एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं, मोमेंटम ट्रांसफर करते रहते हैं। इसमें ये अगर वेव है तो यहाँ पर जो पीक्स है उसका डिस्टेंस वेवलेंथ होता है, कितना एक सेकंड में ये ट्रैवल कर रही है, ये कितने हॉप्स है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज हैविंग मोर वेवलेंथ। अब इसको देखिए, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और एक और मैं दिखाऊंगा, उसको उल्टा कर दूंगा ताकि आपको दोनों आइडिया रहे। यहां पर ये है कि इस जगह पे अब आप देखें कि वेवलेंथ यहां पर कही जा रही है 10 टू द पावर -18। इसका मतलब कि, और फ्रीक्वेंसी कितना कह रहे हैं आप, 10 की पावर 26 करिए फ्रीक्वेंसी। यहां पर वेवलेंथ कितनी है, 10 की घात 8, 10 की पावर 8। तो वेवलेंथ इसमें बहुत ज्यादा है, यानी मैक्सिमम कह सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, 10 की पावर 0, 1 कह सकते हैं आप। यहां फ्रीक्वेंसी है 10 की पावर 26, और यहां वेवलेंथ बहुत ज्यादा है और वेवलेंथ बहुत ही कम है। देखिए 10 की पावर -18 तो बहुत ही कम नंबर हो गया, तो लैम्डा मिनिमम हो गया और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो गई यहां पर। तो विच अमंग द फॉलोइंग हैविंग मोर वेवलेंथ, मोर वेवलेंथ, वेवलेंथ किस कहां ज्यादा दिख रही है आपको, यहां दिख रही है, और यहां पर आपका क्या दिखा, रेडियो वेव। तो रेडियो वेव सबसे ज्यादा वेवलेंथ, उसके बाद कम माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे, और फिर गामा रेज। गामा रेज की बहुत ही कम होती है, यानी कि बहुत छोटी छोटी होती है ये, और बहुत छोटी छोटी, और बहुत इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। जैसे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी और वेवलेंथ बहुत कम होगी। ध्यान रहे आगे जितने भी सवाल आएंगे इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि C = F लैम्डा होता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो C को अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो 1/λ। जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वहां वेवलेंथ कम होगी, जहां वेवलेंथ ज्यादा होगी वहां फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये इनवर्स में चलता है। तो आप यहां पर क्या उत्तर लिखेंगे, रेडियो वेव्स, जो यहां आप देख भी रहे हैं। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग वेव इज नॉट एम्प्लॉयड इन केस ऑफ रिमोट सेंसिंग। अब रिमोट सेंसिंग में जितनी ज्यादा कम वेवलेंथ वाली चीज होगी, जितनी ज्यादा कम वेवलेंथ वाली चीज होगी वो उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है। और दूसरा क्या है कि हमारे पास वो सेंसर बनाने भी एक अपने आप में चैलेंज है कि भाई वो सेंसर कैसे बनाया जाए। तो वो सेंसर बनाना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्लियर है। अब इसके बाद ये तो बात हो गई कि भाई सेंसर बनाना, और फिर ये वेवलेंथ बहुत कम है तो एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो इसके जरिए अगर देखें तो कौन सा हम रिमोट सेंसिंग के लिए उपयोग नहीं करते हैं, तो यहां से शुरू कर लीजिए आप, जहां पर वेवलेंथ बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो गामा नहीं यूज करते, एक्सरे यूज नहीं करते, और अल्ट्रावायलेट यूज नहीं करते, IR से शुरू करते, माइक्रो रेडियो। लेकिन इसमें भी आप देखिएगा कि अलग अलग रेंजेस है, एटमॉस्फेरिक विंडो जिसे हम कहते हैं, वही उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में आप कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि पूरा हम IR यूज करते हैं, पूरा नहीं यूज करते, कोई एक विंडो होती है वही हम करते हैं, बाकी जगह एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ए है इसका आंसर। ऑप्टिकल मैकेनिकल स्कैनर इज यूज इन विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसको हम यूज करते हैं थर्मल IR में, जो डी है इसका उत्तर। जो इंफ्रारेड रीजन है इसको दो भाग में डिवाइड हम कर सकते हैं, एक तो थर्मल IR होता है, एक होता है रिफ्लेक्टेड IR। मतलब एक जो होगा वो थर्मल इस तरीके से आ रहा है, एक जो बॉडी जज्ब कर लेती है
और फिर वो एमिट करती है। तो दो तरीके की इसमें आप दे सकते हैं। तो थर्मल IR इसमें ऑप्टिकल मैकेनिकल स्कैनर होता है और एक बड़ा एक स्पेशल सिस्टम है जो आपका प्रोड्यूस करेगा इमेजेस, थर्मल इमेजेस प्रोड्यूस करेगा। और इसकी रेंज क्या होगी, वेवलेंथ, जो वेवलेंथ कौन सी रेंज की होगी जिसको ये सेंस करेगा, 3 से 5 माइक्रोमीटर, 3 से 5 माइक्रोमीटर। रेडियो वेव्स आर हैविंग द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अमंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बिल्कुल सही है, रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, क्योंकि आप देखें कि यहां पर आपका रेडियो स्टेशन है, यहां आपका टेलीविजन स्टेशन है और आप यहां पर है। कैसे आप सुन लेते हैं, बड़ी वेव्स होती हैं, ऐसे आती हैं, ये पहाड़ को भी क्रॉस कर जाती हैं, बड़े बड़े घरों को, बड़े बड़े बिल्डिंगों को भी क्रॉस कर जाती हैं, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होती है, राइट। तो आप ये कहेंगे रेडियो वेव्स आर हैविंग द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो यहां आपको दिख भी रहा है वेवलेंथ कितनी ज्यादा है इसकी, 10 की घात 8। गामा रेज आर हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ, गामा रेज की वेवलेंथ क्या है आपकी, गामा, आप देखिए पहले यहां पर आप गामा पे आ जाइए। ये गामा सबसे, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ सबसे कम है, बहुत कम है। और यहाँ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, जैसे आप देखें कि ये वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, तो इसका मैं आपको बता दूं, लेस देन 0.03 नैनोमीटर है, 0.03 नैनोमीटर। अगर आप गामा रेज की बात करें, उससे भी कम है वैसे, लेकिन लेस देन 0.03 नैनोमीटर इसमें दिया है, तो हम इसको, यही उत्तर हम इसमें लिख देंगे। उससे भी कम है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये ऑप्शंस ऐसे दिए हैं। Which of the following waves can be used in case of remote sensing? कौन से रिमोट सेंसिंग में यूज कर सकते हैं हम? जैसे मैंने बताया, यूवी नहीं यूज कर सकते, एक्स नहीं कर सकते, हम गामा नहीं कर सकते, विजिबल रेज तो यूज करते ही। अगर आप कैमरा भी देखें, अपना कैमरा भी तो एक टाइप की रिमोट सेंसिंग डिवाइस है, तो उसमें आप क्या करते हैं, विजिबल लाइट, जो सनलाइट होती है या कोई अंदर घर की जो लाइट होती है, उसका यूज करते हैं आप। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, जिसमें बहुत सारी चीज एब्जॉर्ब हो जाती है, एटमॉस्फेयर उसे जज्ब कर लेता है, और हम बहुत सारी चीजें यूज नहीं करते, मतलब पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम हम यूज नहीं कर पाते। खासतौर पे ये जो है आपके गामा रेज हो गई, एक्सरे हो गई, अल्ट्रावायलेट, ये तो हम यूज नहीं कर पाते। फ्रीक्वेंसी इनकी बहुत, जो वेवलेंथ एक तो बहुत ज़्यादा कम है और फ्रीक्वेंसी इनकी बहुत ज़्यादा है, इस कारण से एब्जॉर्प्शन भी होता है और सेंसर भी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द करेक्ट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियो वेव्स। अब आप देखिए, इसका उत्तर यहाँ से हम दे सकते हैं। इसका उत्तर पहले समझ लीजिए कौन सा है। इसका उत्तर है रेडियो वेव्स पे आ जाइए। रेडियो वेव्स में आपको क्या दिख रहा है, ये रेडियो वेव्स है यहाँ पे। इसकी वेवलेंथ कितनी, बहुत ज्यादा, तो वेवलेंथ इज टू मच, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, बहुत कम। तो लॉन्गर वेवलेंथ एंड लेस फ्रीक्वेंसी, लॉन्गर में तो बी है इसका उत्तर, इसको बी करेंगे आप। यहीं पर अगर आपका सवाल होता कि भाई रेडियो वेव्स की जगह गामा रेज लिखा होता, तो आप क्या करते, ए सही करते, शॉर्टर वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी। How much wavelength is reflected back by the earth surface from the absorbed sun radiation? इसमें ये होता है कि how much wavelength is, कितनी वेवलेंथ। तो इसमें अर्थ एनर्जी, अगर आप बजट देखें तो क्लियर आपको पता चलेगा कि जो अर्थ की हमारी एनर्जी आती है, अब वेवलेंथ, ये तो एनर्जी भी वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी कहाँ से आती है, रे से आती है। E इक्वल टू, आप देखते हैं कि एच सी बाय लैम्डा हमने देखा हुआ है, सी इक्वल टू न्यू एफ फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा हमने देखा हुआ है। इन सब में वेवलेंथ की बात जरूर होती है। तो इसका उत्तर जो है वो है बी, 0.5 माइक्रोमीटर, ये है उसका उत्तर। अगर सारा का सारा आप देखें तो 100% जो सोलर एनर्जी आ रही है, 6% तो रिफ्लेक्टेड में चली गई। ऐसा आप देखिए, कुछ क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देता है, ऐसे कुछ आती है एब्जॉर्ब कर देता है लैंड, क्योंकि ओशन भी है, बहुत ज़्यादा पोर्शन तो ओशन ही है, पानी है, समुद्र है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो रिफ्लेक्ट करता है, या फिर एब्जॉर्ब करके थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करता है। ये सारी चीजें इसमें दी गई है, इसको हम अर्थ एनर्जी बजट कहते हैं। ईएम वेव वेरीज फ्रॉम वेयर टू वेयर। अब पहले तो यहां देखिए, ये मैंने उल्टा कर दिया है ना, ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको उल्टा कर दिया। अब यहां पर इस जगह पे गामा रेज लगा दी है, इस जगह पे लगा दी है आपकी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ जो होती है लैम्डा मैक्सिमम होता है और फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां से कहां तक वेरी करते हैं। अगर आप कहें कि भाई मीटर, यहां पर मैं इसकी बात करता हूं, नैनोमीटर से माइक्रोमीटर, तो नैनोमीटर तो आपकी 10⁹ हो गया और माइक्रो होगा 10⁻⁻⁶। तो 10⁻⁻⁹ और 10⁻⁻⁶ की अगर बात करें, मैं बात कर रहा हूं किसकी, वेवलेंथ की बात कर रहा हूं, तो 10⁻⁻⁶ यहां हो गया, 10⁻⁹ यहां हो गया।
इसका मतलब यहां से यहां तक ही होता है कि केवल? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सेंटीमीटर टू नैनोमीटर, नैनोमीटर अगर ये हो गया 10⁻⁹ इस जगह पे कहीं पे, और आप कह रहे हैं कि भाई सेंटीमीटर तो करीबन मीटर पे इधर पे आ जाइए, तो इतना ही होता है क्या? नहीं, इतना नहीं होता। तो ये एक अलग अलग रेंज बताई हुई है। इसमें सबसे बेहतर जो आंसर हमें दिख रहा है वो है ए, मीटर टू नैनोमीटर। कम से कम यहां तक आ गए और मीटर से चले आप, तो मीटर से नैनोमीटर जो होगा वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सेंटीमीटर के आगे मीटर भी तो आता है। नैनोमीटर तो तक तो ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर अगर हम मीटर कर देते, सेंटीमीटर कर देते, तो सेंटीमीटर से आगे मीटर भी आता है। अगर इसमें किलोमीटर भी होता तो भी आप किलोमीटर से नैनोमीटर लिखते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि मीटर ही दिया हुआ है इसलिए ए इसका सही करेंगे। द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द बॉडी कैन बी गिवन एज, एनर्जी आप देखिए hc/λ होता है, यानी ये Q = hc/λ, ये है उसका उत्तर। इसमें h जो होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, c जो है आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा आपका वेवलेंथ इन मीटर है, और एनर्जी इन जूल्स है। तो इसका उत्तर क्या हुआ? डी, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।